So I want to just take one verse. और एक ही वचन पे आज मैं ध्यान आपका आकर्षित करने वाला हूँ। Okay, it is in Acts chapter 11 verse 23. और वो है प्रेरितों के कार्य 11 में से 23वां वचन। Yeah, it says when Barnabas went to Antioch, या वो लिखा है कि बरनबा जब वहाँ अंतुकिया में पहुँच गया, and it says he saw the grace of God. और परमेश्वर के अनुग्रह को देखा उसने, And he was happy. और उससे वो बहुत आनंदित हुआ। Yeah, so grace of God is something that you can see. और ये परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो ऐसी बात है कि आप देख सकते हैं। Yeah, it is something that you can experience. और ये बात ऐसी है कि आप उसका अनुभव भी कर सकते हैं। Yeah, it is not just a doctrine alone, but it's something that is visible. और ये सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, लेकिन वो आप वो जान सकते हैं, देख सकते हैं। I want to ask you, how many of you have been to a church other than One Nation Church? मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि ये हमारी ये कलीसिया छोड़ के भी और कई और कलीसिया में आप कहीं गए हैं? Yeah, have you been part of another church? किसी और कलीसिया के में आप कहीं भाग रहे हैं? Put your hand up. अपना हाथ ऊपर कीजिए अगर थे कभी तो। अरे एंथनी, आप पेंटेकोस्टल चर्च में था ना? हाँ, नहीं था? हाँ, आप था. Okay, okay. Anybody? Okay, there's very good. Yeah. So what I'm sharing today, you will be able to understand and see the difference. और जैसे बताएंगे आज, तो आपको उसमें से जो फर्क है वो भी दिखाई देगा आज। Yeah, the question is that if Barnabas have to walk into this church, और प्रश्न ये है कि अगर बरनबा इस समय इस कलीसिया में आते हैं, तो will he see the grace of God? तब क्या वो परमेश्वर को अनुग्रह को यहाँ पे देखेंगे? Okay, then how do we know the grace of God? तो फिर हमारे सामने प्रश्न है कि हम कैसे जान ले कि परमेश्वर का अनुग्रह है? Yeah, you understand what I'm talking? क्या आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? Yeah, there are two kinds of churches. शायद ऐसे कि वहाँ पे दो तरह के कलीसिया होती है। One that is very legalistic, और एक जो है वो पूरे कायदे और व्यवस्था उसके ऊपर चलते हैं। and there's the other church is a church that embraces the grace of God. और दूसरी जो कलीसिया है वो है परमेश्वर के अनुग्रह को अपनाती है। Okay, you understand? There's one which is legalistic. और देखिए एक कलीसिया है, एक है ऐसी कि जो सिर्फ कायदा और व्यवस्था लेके चलते हैं, And the other one is embraces the grace of God. और दूसरी तरफ कलीसिया वो है जो परमेश्वर के अनुग्रह को स्वीकार करती है, उसके द्वारा चलती है। And they say you got to read the Bible. और यहाँ पे इस कलीसिया में कहेंगे कि आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना ही पढ़ना है। I had a friend who had 3 children. इनके एक दोस्त थे, उनके 3 बच्चे थे। And he says you will not get breakfast until you read the Bible. उन्होंने उनको पढ़ाया था बच्चों को कि जब तक आप जो बाइबल है नहीं पढ़ोगे तब तक आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगी। Yeah, if you don't pray, you will not get breakfast. अगर आप प्रार्थना नहीं करते हो तो आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। So they don't want to be hungry, so they will read fast. और क्योंकि वो भूखे रहना नहीं चाहते थे तो जल्दी से वो बाइबल पढ़ते थे। And they will just close their eyes and pray. Said, "Oh, I want the breakfast now." और इस तरह से आंख बंद करके कुछ तो बड़बड़ाया, प्रार्थना किया, ओह मुझे खाना दे दो। Yeah. Here it says, when Barnabas walked into Antioch, he saw the grace of God. लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जब बरनबा वो अंतुकिया के कलीसिया में पहुंचे तो उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को देखा। And if you know who Barnabas is, अगर आप जानते हैं कि ये बरनबा कौन है, Barnabas was someone who was born into a church that had the grace of God. अब बरनबा ऐसे व्यक्ति थे कि जिसकी पैदाइश थी ऐसे कलीसिया में जहां पे परमेश्वर का अनुग्रह था। He was born again into an atmosphere of grace. और उनको एक नया जीवन जो मिला था वो इस तरह से
एक अनुग्रह से भरे हुए वातावरण में मिला Only था। 2 places in the New Testament it speaks about they saw the grace of God. और 2 ही जगह है नए नियम में जहाँ पे लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को देखा। One we just saw, Acts chapter 11 verse 23, एक तो है वो प्रेरितों के 11वें अध्याय में हम अब भी जो पढ़े हैं, and the other one is Acts chapter 4 verse 33. और दूसरा है प्रेरितों के कार्य 4थे अध्याय, वहाँ पे 33वां वचन। And Barnabas was born into that. और जो बरनबा है उनकी पैदाइश ऐसी जगह पे हुई है। Yeah, verse 33, next verse, next part, it says, with great power and the apostles continue to testify to the resurrection of our Lord Jesus Christ. And it says, God's grace was so powerfully at work in them all. और परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो बड़ी मात्रा में बहुतायत से उनके जीवन के अंदर कार्य कर रहा था। Then in verse 36 it says, Joseph, a Levite from Cyprus, from whom the apostle called Barnabas, which means son of encouragement, sold a field he owned and brought the money and put it at the feet of the apostles. और 36वां वचन ऐसा कहता है कि यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, वो जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। शांति का, Yeah, verse 37. 37वां वचन है कि उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लेकर प्रेरितों के पांव पर रख दिया। Okay, it says the grace of God was at mightily work in that church in Jerusalem. और यहाँ पे जैसे लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह बड़ी मात्रा में बड़े सामर्थ्य से इस कलीसिया में कार्य कर रहा था। Barnabas was born into that. और बरनबा का जो पैदाइश है, नया जीवन उनको इसी कलीसिया में मिला था। And because of the grace of God, the Bible says he sold a land and he brought the money and put it at the apostles' और feet. उसी अनुग्रह के कारण इस बरनबा ने अपनी जो भूमि थी उसको बेच दिया और वो पैसे लेके प्रेरितों के पांव पे रख दिए थे। And because of the persecution, people were scattered, and in Antioch a church was formed. और लेकिन उसके बाद में ऐसा हुआ है कि सताव के कारण जो लोग हैं सब बिखर गए और उसके अंतुकिया ये जो शहर है वहां पे जाके एक नई कलीसिया का निर्माण हुआ है। And the apostles in Jerusalem heard there is a big church that is going on in Antioch and people are gathering. और जो प्रेरित है उन्होंने जान लिया कि अंतुकिया शहर में एक नई कलीसिया का निर्माण हुआ है और लोग मिल रहे हैं वहां पे। And they want to go and see. They wanted to go and see. और वो चाहते थे कि वो जाके वो देखे। So the apostles couldn't go, so then they sent Barnabas to go and see what is happening there. और लेकिन प्रेरित तो नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने बरनबा को भेजा वहां पे जाके वो देखे। And when he went there, he saw the grace of God. और जब बरनबा इस अंतुकिया कलीसिया में आए तब उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को देखा। What did he see? उन्होंने क्या देखा? That is the question I want to ask. और वही प्रश्न हम आपको पूछना चाहते हैं। And that is what I want to share from the scriptures. और वही बात आज हम हमारे सामने मैं बांटने जा रहा हूँ। Yeah, it's Acts chapter 11 verse 19 to 29. We don't have time, but if you have your Bibles, you can look at it. और प्रेरितों की कार्य 11 से लेके 11 में 23 से लेके 19 से लेके 23 तक 30. 19 से लेके 30 तक ये वचन है, लेकिन अभी समय नहीं है सब पढ़ने के लिए, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। He saw some things. बरनबा ने कुछ जरूर देखा। What did he see? क्या देखा उसने? The first thing that he saw was a people who celebrated the gospel. और वो उन्होंने देखा कि ऐसे लोग जो सुसमाचार का जश्न मना रहे हैं। Every day people were getting saved. हर दिन लोगों का उद्धार हो रहा था। And it says, verse 21, it says, Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. और 21वां वचन में लिखा है कि परमेश्वर का हाथ उन लोगों पे था और बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास आ रहे थे।
Yeah, daily people were getting saved. और रोज 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 लोगों का उद्धार हो रहा था। How they were getting saved? और किस तरह से उनका उद्धार हो रहा है? Somebody was preaching to them. क्योंकि सब कुछ जाके उसको सुसमाचार बता रहे हैं। Someone was telling them Jesus is alive कोई बता रहा है उनको कि यीशु जिंदा है and he can heal you. और वो आपको चंगाई दे सकते He हैं, can do a miracle in your और life. अद्भुत कार्य कर सकते He हैं, can change your life. वो आपके जीवन को बदल दे सकते हैं। And they were accepting the gospel. और उससे वो सुसमाचार को ग्रहण कर रहे थे। I know it is like the story in 2 Kings chapter 7. और ऐसी एक कहानी है 2 राजा 7 में। Yeah, how many of you all know this story? Is about, you know, a place called Samaria was surrounded by an army called the king of Aram, and the army had come to surround that place called Samaria. और ये जो कहानी है ऐसी जगह की है, समरिया, ये जो शहर है उसको शत्रु ने, अराम के जो राजा, वो शत्रु ने पूरे चारों तरफ से घेर लिया है। And nobody could go out, nobody could come in. और ऐसी स्थिति है कि कोई बाहर नहीं जा सकता है कि बाहर से कोई अंदर आ सकता है। Imagine Mumbai city. अभी सोचिए जरा सा, ये हमारा मुंबई शहर, Nobody can go out, nobody can come in. ऐसा हो कि कोई बाहर ना जा सके और बाहर से कोई अंदर ना आ सके। ये पुराने गाना भी है। Yeah. And the supplies in that city. So all the supply of food was getting over. और जो खाना जो है खत्म हो रहा है And people were getting hungry. और लोगों को बहुत, और लोग तो अभी बहुत भूखे हैं। And a time came, और एक समय आ गया ऐसा, people started to kill their own children and having them as food. और परिस्थिति इतनी बताल हो गई, बेकार हो गई कि लोग अपने बच्चों को मारकर उनको खा रहे थे। Can you imagine? क्या आप ऐसे सोच भी सकते हैं? And they said this is going to, people are going to die. और कह रहे हैं कि लोग अभी मरने वाले हैं सब। But there were 4 people, men with leprosy, they were at the gate of the city. और वहाँ पे लेकिन 4 जो कुष्ठ रोग से पीड़ित लोग हैं जो दरवाजे पे, शहर के दरवाजे पे थे। And they said, anyway, we are going to die. उन्होंने सोचा कि वैसे भी हम मरने वाले हैं, Let's go to the enemy camp. The army is there. Let's go there. जाके क्या करें, उधर जाते हैं, शत्रु के उनका जो कैंप है उधर ही जाते हैं। चलो, We have leprosy. हमको तो वैसे भी कुष्ठ रोग है, Anyway, we are going to die. हम तो वैसे भी मरने वाले हैं, And there is no food. खाना भी नहीं है यहाँ पे। So let's go and see. तो आइए जाते हैं, देखते हैं। And when they went, और जैसे ही वो शत्रु के दल में गए, there was nobody. उन्होंने देखा कि वहां पे कोई नहीं है The whole army had disappeared. और सारी सेना जो है वो गई है कहीं। So when they went to one tent तो एक तंबू में गए, and they started eating, there were lots of food. वहां पे बहुत सारा खाना था, And there वो was खाने चालू किया। gold, there was gold, there was silver. यहाँ पे सोना था, चांदी थी, And they started to put all that in their pockets. सारा उठा के अपने अपने खिसे में डाल दिया सब। They carried bags full of gold. और पूरा बैग भर दिया अपने सोने से। And they started eating and their stomach was coming out. इतना सारा खा लिया कि उनके पेट जो है तो फटने जैसे लगे। And they went to the next tent. फिर वो दूसरे तंबू में चले गए, And they went to the next tent. उसके बाद तीसरे तंबू में There's so much of food. इतना सारा खाना। And they realized, तब उन्हें ध्यान में आया, "Arey, their people are dying, no food is there." ये हमारे शहर में इतने लोग हैं वो खाने के बिना मर रहे हैं, They were killing their own children and eating them. अपने बच्चों को मार कर वो खा रहे हैं। And we are eating and our stomachs are coming out. और यहाँ पे देखो हम खाना खा के हमारे पेट तो फूकने लगे। And they said, let's go. Tell them the good news. There is food there. और जाते हैं, हमने लोगों को बताया थे ये अच्छी खबर कि वहां पे खाना है। Yeah, it says 2 Kings chapter 7 verse 9. 2 राजा 7 में 9वां वचन कहता है, It says, this is the day of good news and we are keeping it to ourselves. और ये तो आज का दिन एक अच्छी खबर वाला दिन है और वो हम अपने पास ही कैसे रखें। And it's the same with us today. और ये बात हमारे साथ भी हो रही है। Every Sunday we are coming here and eating all the spiritual food. हर रविवार को हम आते हैं और ये आत्मिक भोजन खाते हैं And he says, give us more. और कहते हैं हम और दे दो। And Errol is giving, Joash is giving, Franco is giving, Sunny is giving, Yeshwant, Amit, we are all giving.
and we are all eating. और यहाँ पे आते हैं, एरल देते हैं, जोएस देते हैं, सनी देते हैं, अमीर देते हैं, मैं देता हूँ, फ्रैंको देते रहते हैं और आप खाते रहते हो, खाओ खाओ खाओ, And our stomachs are all coming out. और हमारे सारे पेट तो फूकने लगे अभी। But people are dying outside. लेकिन बाहर लोग तो मर रहे हैं, Yes or no? हाँ या ना? And we are keeping this good news to ourselves. और ये अच्छी बात, सुसमाचार जो है उसको हम अपने पास ही रख रहे हैं We are not sharing with others. और दूसरों के साथ हम बांट नहीं रहे हैं। Yeah, a graceful people will share the gospel. जो अनुग्रह से भरे हुए लोग हैं ना, वो सुसमाचार को बांटेंगे। Yeah, if you want to see a church that is filled with grace, अगर आप देखना चाहते हैं ऐसी कलीसिया जो अनुग्रह से भरी है, you'll see people getting saved there. और वहां पे आप देखोगे कि लोगों का उद्धार होता है। Yeah, it's good to have some new people, new friends here today. ये बहुत अच्छा है कि हमारे साथ में कुछ नए लोग जुड़े हैं, नए दोस्त Can हैं। I encourage you? You go and share the good news. मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि जाओ और सुसमाचार बांटो। Tell them where you can get food, बताओ उनको ये भोजन कहाँ मिल रहा है, where you can get the blessings. आपको आशीर्वाद कहाँ मिल रहा है, ये बताओ। And the church in Antioch, daily people were getting saved. और अंतुकिया के कलीसिया में रोज लोगों का उद्धार हो रहा था। Amen. आमीन। Yeah, will you go and tell? Will you go and share the gospel? क्या आप जाके बताओगे, क्या आप जाके बांटोगे सुसमाचार दूसरों के साथ में? Will you tell them there's healing? क्या आप जाके बताओगे कि चंगाई है Yeah, there is blessings. और या ये आशीर्वाद है? Come to Jesus. आओ यीशु के पास आओ, Come to church. आओ कलीसिया में आओ। A graceful people are people who celebrate the gospel. और अनुग्रह से भरे हुए लोग वो है जो सुसमाचार का जश्न मनाते हैं। Yeah, secondly, a people who have embraced diversity. और दूसरा जो है कि ये जो लोग हैं जिन्होंने जो विविधता है उसको अपनाया है। Yeah, enemies have become friends. यहाँ पे जो शत्रु जो है वैसे वो दोस्त बन गए। Yeah, the Gentiles were untouchable in those days. जो अन्य जाति के लोग वो जो है वो उनको अछूत माना जाता था। Yeah, Jews will not associate with them. यहूदी लोग हैं उनके साथ में नहीं जाते थे। You know, they would pray a prayer. 3 things they pray. उनका एक खास उनकी जो एक प्रार्थना थी उनमें से एक प्रार्थना उनकी ये होती थी। One of the prayer they pray, say, Lord, thank you that I am not born a Gentile. तो उनकी बात ये प्रार्थना होती थी कि प्रभु धन्यवाद कि मुझे आपने अन्य जाति का नहीं बनाया, Thank God that I am a Jew. कि मैं धन्यवाद कि मैं एक यहूदी हूँ। But in this church, Gentiles are coming now. और लेकिन इस कलीसिया में वो अन्य जाति के लोग भी आ रहे हैं। You know, there is Jews and Gentiles, they are eating together. और वैसे हो गया कि यहूदी और जो यहूदी नहीं है वो साथ में बैठ के खाना खा The रहे हैं। rich and poor are together. और धनवान भी है और गरीब भी है, साथ में है। Slave and free are together. एक गुलाम भी है और मुक्त जो आजाद लोग हैं वो साथ में हैं। Yeah, the fair-skinned people and dark-skinned people are together. और गोरे भी है और काले भी है, Yeah, साथ में है। men and women. और स्त्री है पुरुष है। Yeah, that is the grace of God. और ये है परमेश्वर का अनुग्रह। Amen. Yeah, Amen. there is no social class. You're rich, I don't associate with them. और ऐसे कोई सामाजिक स्तर नहीं, हाँ ये इसके साथ में नहीं जाऊंगा मैं, ऐसा He's कोई था poor, नहीं। I will not associate. He's poor, I will not associate. ये तो गरीब आदमी है, उसके साथ में मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा था नहीं। The Bible says he's broken the wall of hostility. अब वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने इस तरह शत्रुता का जो ये दीवार थी उसको तोड़ दी ही। Yeah, there's no age difference. और जो हमारे जो उम्र है उसका कोई फर्क नहीं है। Yeah, you relate with older people, you relate with younger people. आप जो बुजुर्ग है उनके साथ भी मिलते हो, उसके साथ साथ आप जो नौजवान है उनके साथ भी रहते हो। You know, when Jesus was there, Jesus said to them, don't stop the children from coming to me. और यीशु जब थे वहाँ शिष्यों के साथ में उन्होंने कहा कि ये छोटे बच्चे जो है उनको रोको नहीं, उनको आने दो। Jesus embraced the children. और इन बच्चों को यीशु ने अपनाया था। You know, sometimes we treat children as nuisance. और कभी-कभी हम बच्चों को दूर रखते हैं क्योंकि ये हमें सताते हैं, ऐसा लगता है। But Jesus broke that
wall of hostility. He says, we want children. तो लेकिन यीशु ने उसको, वो जो दीवार है उसको तोड़ दिया है और कहते हैं कि बच्चों को हम चाहते हैं वो आए हमारे साथ। Yeah, today the young people don't want to relate with older people. ऐसा है कि आजकल जो नौजवान हैं वो जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ में रहना पसंद नहीं करते। अरे वो बुढ़ा हो गया, अभी उसके साथ क्या बात करेगा? Yeah, that attitude can come. इस तरह का स्वभाव एक आ सकता है। A graceful church is a church, there's no division, even the little children are welcome. और ऐसा अनुग्रह से भरी हुई कलीसिया ऐसी है कि वहाँ पे कोई दीवार है नहीं और छोटे छोटे बच्चे भी उनको हम गले मिलाते हैं, आ सकते हैं सभा में। Older people are honored. और जो बुजुर्ग है उनका सम्मान किया जाता है। Especially older people are honored in that church. खास करके वो जो बुजुर्ग है उनका सम्मान किया जाता है। Amen. Thirdly, तीसरी बात, they were a spirit-filled community where love was in action. और ये जो समाज था ये आत्मा से भरा हुआ समाज था जहाँ पे प्यार से लेके कार्य होता था। Yeah, they are people who welcome the Holy Spirit. और ये लोग उन्होंने पवित्र आत्मा को स्वीकार किया था। Yeah, they are not legalistics. और वो कायदे व्यवस्था से चलने वाले नहीं थे। They are open to the Holy Spirit. Holy Spirit, we need you. You lead us. और पवित्र आत्मा के लिए वो खुले थे और कहते थे कि आओ पवित्र आत्मा आओ, हमें आपकी जरूरत है। Yeah, the law says do this so that you will be loved. और जो कायदा वो कहता है कि तुम ऐसे करो तभी आपको प्यार दिया जाएगा। Yeah, you read the Bible every day, God will be pleased with you. आप वचन पढ़ो रोज तभी परमेश्वर खुश होंगे आपसे। If you pray every day, God will be very pleased with you. अगर आप प्रार्थना करोगे रोज तो परमेश्वर आपसे खुश होंगे। If you don't read, if you don't pray, God is upset with you. अगर आप प्रार्थना नहीं करते हो, बाइबल नहीं पढ़ते हो तो परमेश्वर आपसे बहुत नाराज होंगे। That is not what the Bible says. लेकिन ये ऐसा तो बाइबल में नहीं लिखा है। Bible says he is pleased with you because what Jesus did on the cross. और बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर हमसे इतना खुश है क्योंकि जो यीशु ने क्रूस पे किया है उसके कारण। When he looks from down, from top, he sees Christ in you, the hope of glory. और जब परमेश्वर हमें ऊपर से देखते हैं तब वो ये देखते हैं कि यीशु हमारे जो अंदर है वो है महिमा का परमेश्वर। या आप समझ रहे मैं क्या बोल रहे हैं? या कभी कभी हम लोग रोज बाइबल पढ़ते और रोज प्रार्थना करते, हम लोग देशमांस देते, हम लोग सब कुछ करते क्योंकि हमको परमेश्वर का प्यार मिलने के लिए नहीं, परमेश्वर का प्यार आपको मिला है क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए मरा एंड उसका आत्मा हमारा अंदर है। Amen? या लीगलिज्म सेज यू गॉट टू डू, मतलब लीगलिज्म सेज यू गॉट टू डू समथिंग टू अटेन गॉड्स प्लेजर। और कायदा व्यवस्था ऐसा कहता है कि आपको कुछ करना पड़ेगा ताकि परमेश्वर की खुशी आपको मिले। बट ग्रेस सेज यू आर ऑलरेडी लव्ड। लेकिन जो अनुग्रह है वो ये कहता है कि आपको पहले से ही प्यार दिया गया है। Yeah, God is already pleased with you. परमेश्वर अभी पहले से ही वो आपसे खुश हैं। Because you are so loved, you want to respond by loving God. You want to read the Bible because I know God loves me. और जब क्योंकि आपसे इतना प्यार किया गया है तब आप ऐसी तरह से उत्तर देते हो, कहते हो कि मैं ये वचन पढ़ूंगा क्योंकि परमेश्वर मुझसे इतना प्यार करते हैं। I want to pray because God loves me. I want to respond in love back to Him. मैं प्रार्थना इसलिए करता हूँ क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं और मैं उन्हें उत्तर दे रहा हूँ। You understand the difference? क्या आप इस फर्क को समझ रहे हैं? Yes. समझ रहे हैं आप सब If you फर्क don't को? understand, I will repeat. अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो वापस हम दोहराएंगे, आपको चाहिए Because तो। this is very foundation. क्योंकि ये एक नींव की बात है। समझ गया मैं जो बोला? आप समझ गए? What is the difference between legalism and grace? क्या आप समझ गए कि एक कायदा व्यवस्था से चलना क्या बात है और अनुग्रह से चलना क्या बात है? Because legalist is always condemned. और जो कायदे से ही चलता है ना वो हर बार अपने आप को दोषी दिखाई देता है उसको। अरे आज बाइबल नहीं पढ़ा,
भी परमेश्वर मेरे से नाराज है, अरे आज प्रार्थना नहीं की, अरे महीना में दिया नहीं, अरे परमेश्वर मेरे से नाराज है। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा तुमको पसंद करते हैं। Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Yeah. Amen. Amen. Yeah, you understand? He loves you so much. He is pleased with you. आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर आपसे इतना बेहद प्यार करते हैं, क्योंकि और इसी के कारण वो आपको बहुत पसंद करते हैं। Yeah, it's like husband and wife relationship. ये जैसे पति और पत्नी के बीच में जो रिश्ता होता है इस तरह का है। Okay, imagine a wife comes in the morning and says, "Take your breakfast." आप जरा सोच लीजिएगा, अगर पत्नी आए सुबह और पति के सामने एक प्लेट पटक दिया, कहे खा लो इसको अभी, Take your lunch. और ये लो आपका खाना, खा लो, पियो। Okay, drink your water. ये आपका पानी है, पी लो। But imagine if the husband loves her, और कल्पना कीजिए जब पति पत्नी से इतना प्यार करते हैं, says, "Oh yeah, here is your breakfast." तो इस तरह से पत्नी आके उसको बोले आओ आओ जी, खाना खाओ जी, And she will give him a kiss also. और शायद और पत्नी फिर उसको एक चुम्मा भी देगी। You understand? It's legalism says you must. और ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो कायदा व्यवस्था जो है कहता है कि तुम्हें करना ही करना है, You must. तुम्हें करना ही है, You have to. तुम्हें करना है। No, but the grace says लेकिन अनुग्रह कहता है you want to. कि मैं चाहता हूँ, I love to. ये मुझे अच्छा लगता है करने में। You understand? समझ रहे हैं आप? I want to read the Bible because I want to know His love. मैं ये बाइबल में पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया है और मैं जानना चाहता हूँ। How many of you all received love letter from your boyfriend or yeah? आप में से कितने लोगों को प्रेम पत्र कभी मिला है आपने? Yeah. मैं कभी भी बाहर जाते अकेला जाते तो मेरा सारा पॉकेट में एक एक छोटा चिट्ठी रहेगा, स्वीटन डालते हैं, यू नो। वेरी गुड। हर टाइम में शर्ट पहनने के लिए जाते एक छोटा चिट्ठी रहता है, यू नो। आई फील सो नाइस। एंड परमेश्वर का प्रेम पत्र है ये। यस, ओके, दिस इज द लव लेटर ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का प्रेम पत्र हमारे लिए है। यू, इट्स नॉट दैट यू हैव टू रीड, ऐसा नहीं कि आपको पढ़ना ही है, इट्स नॉट दैट यू मस्ट रीड, वो करना चाहिए ही, एक आपका कर्तव्य नहीं है। You want to read, you love to read because this is God's love. ये आपको लगता है कि ये हाँ मुझे जरूर पढ़ना है, Yes. मुझे ये पढ़ने में आनंद क्या मिलता तुमने है। कभी उसको प्रेम पत्र लिखा है? नहीं लिखा? आज से शुरू करो, या? Okay. Yeah. So, yeah, it's not you have to. ऐसा नहीं है कि आपको करना ही करना है, It's not that you have to come to church. ऐसा नहीं है कि आपको हाँ जरूर आना ही है आपको यहाँ पे कलीसिया पे। यार नहीं आएगा तो फ्रैंक को फोन करेगा, अमित फोन करेगा, सनी फोन करेगा और जोश फोन, नहीं, आई वांट टू कम टू चर्च बिकॉज दिस इज वेयर गॉड्स पीपल आर। और लेकिन ऐसा है कि हमारे अंदर एक इच्छा तैयार होती है कि हाँ मुझे आना है क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर के लोग हैं। यस, यू अंडरस्टैंड, आप समझ रहे हैं ना? ये यू वांट टू, यू लव टू, दैट इज द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं चाहता हूँ, मुझे आने में बहुत अच्छा लगता है, Yeah, ये है परमेश्वर का अनुग्रह। in the church in Antioch there was the grace of God. और ऐसे ही अंतुकिया के कलीसिया में परमेश्वर का अनुग्रह था। Fourthly, चौथी बात, it was a people who were aware of their weaknesses. और ये लोग जो थे वो अपनी कमजोरियों को जानते थे। Barnabas saw the grace of God बरनबा ने परमेश्वर का अनुग्रह को देखा because they
knew their weaknesses. और ये जो लोग थे अपनी कमजोरियों को जानते It's थे, a powerful mark of grace. और वो है जो अनुग्रह है उसका एक चिन्ह है ये। They welcomed Barnabas. उन्होंने बरनबा का स्वागत किया, Not only Barnabas, and later on Saul was welcomed. और उसके साथ शाऊल भी था, उसको भी उनका भी स्वागत They किया है। honored gifts of others. और उन्होंने जो दूसरों को जो उपहार दे उनका भी उन्होंने सम्मान किया है। Sometimes being aware of our weakness, it's the mark of grace. और जब हम अपनी खामियों को जानते हैं, ये भी एक चिन्ह है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पास है। This is humility in action. ये नम्रता है जो हमारे कार्य में हम रोज के कार्य में Humility लगाते is the हैं, fruit of grace. और जो नम्रता है ये एक फल है अनुग्रह का। A graceful community says we are a broken people. और ये अनुग्रह से भरी हुई ऐसा जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम एक टूटे हुए लोग हैं, But God has put us together. लेकिन परमेश्वर ने हमें जोड़ दिया है, God has made us whole. उन्होंने हमें परिपूर्ण किया है। That's why Paul was a person who was taken to heaven number of times. पर पौलुस जो है वो ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर स्वर्ग का दर्शन दिए थे बहुत समय। Yeah, he has been to heaven. वो स्वर्ग में गए थे, परमेश्वर उनको लेके गए, And he said, I am not allowed to tell what I saw. और उन्होंने कहा है कि मैं किसी को नहीं बता सकता जो मैंने देखा है वहां पे। If I have to tell, you will not understand. अगर मैं बताऊं तो भी आप समझोगे नहीं। But I will, and Paul says, one thing I do. लेकिन पौलुस ये कहता है कि एक बात मैं जरूर करता हूं, I will boast about my weaknesses. और जो मेरी खामियां हैं उसकी मैं बढ़ाई करूंगा। Yeah, if I was Paul, लेकिन अगर मैं पौलुस होता तो every Sunday I would have preached about heaven. हर रविवार को उन्होंने ये आके प्रचार करते स्वर्ग के बारे में। I saw this gold in heaven. All the place were gold. और वहां पे जो सोना है, जो सोने में रास्ते पे जो सोना है उसके बारे में, All the precious stones. और जो बहुमूल्य जो रत्न है वहां पे। But Paul said no. लेकिन पौलुस ने कहा नहीं, I will boast about my weaknesses. और जो उन्होंने कहा कि मेरी जो खामियां हैं उसकी मैं बढ़ाई करूंगा। Yeah, I'm not going to boast about my strength. मेरी जो मजबूती है उसके बारे में मैं नहीं बढ़ाई करूंगा। Have you heard people giving testimonies? क्या आपने सुना है लोगों को गवाहियां देते हुए? Yeah, we all give testimony, isn't it? सब लोग हम गवाही देते हैं। What testimonies we give? और किस तरह की गवाही देते हैं हम लोग? अच्छी चीज की। अच्छा जो हुआ है उसके बारे में। परमेश्वर मुझे ऐसा अनुग्रह किया, पैसा मिला, ये मिला। लेकिन पॉल रहता था ना, पॉल बोलता था मैं कमजोर हूं। हाँ, he would have boasted about his weaknesses. अगर पौलुस होते तो वो कहते कि हाँ मैं कमजोर हूं, और उसमें ही वो बढ़ाई करते उसकी। Then he says, when I am weak, I am strong. और वो कहते हैं कि जब मैं कमजोर हूं तभी मैं मजबूत हूं। Sometimes we don't understand that. और ये समझना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। Yeah, the pride says I can do it. घमंड कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूं, But grace says I need Jesus. लेकिन अनुग्रह है कहता है कि मुझे यीशु की जरूरत है, And I need my brothers and my sisters. और मुझे मेरे भाई और बहनों की जरूरत है, I can't do it myself. और मैं अकेले में नहीं कर सकता ये। That is what grace means. और यही है अनुग्रह। Yeah, and if you know any man, any woman boasting all the time, अगर आप किसी को जानते हैं ऐसा व्यक्ति जो हर बार अपने बारे में बड़ाई करता है, yeah, be careful. आप सावधान रहिए। Yeah, there's reality of weakness. We are weak people, but we have a mighty God. हम ऐसा है कि हम एक कमजोर लोग हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर सामर्थ्यशाली है। Okay, fifthly, a people released in their giftings. पांचवी बात है कि जो ऐसे लोग जो अपने वरदानों को समझते हैं और उसको अपनाते हैं। Okay, Barnabas went, looked for Paul and brought Paul to Antioch. बरनबा पौलुस के पास गए और पौलुस को अंतुकिया में लेके आए हैं। And we don't hear any
name of a person who was leading the church in Antioch. There were people who were released into their giftings. और हम ऐसे नहीं कहीं पढ़ते नहीं है कि यहाँ पे जो वो अंतुकिया कलीसिया के ये लोग थे जो अगुए थे, ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन लोगों को जो उनके वरदान थे उनमें उनको छोड़ा था ताकि वो उनका उपयोग करें। Yeah, everyone was released into their giftings. हर एक का जो वरदान है उसमें वो कार्य कर रहे थे लोग। Yeah, how many of you all know our vision statement, one nation vision statement? आप में से कितने लोग हमारी कलीसिया, वन नेशन कलीसिया का दृष्टांत जानते हैं, दृष्टांत वाक्य जानते हैं? Vision statement. दर्शन वाक्य, अपना जो दर्शन है उसको जानते हैं? Anybody know? दर्शन वाक्य कोई जानता है? Okay. If you don't know our vision statement, we are a diverse family. ये जो हमारा दर्शन है वो ये है कि हम एक विविध ऐसा परिवार है, Yeah, uplifting, equipping and reaching out. लोगों को उठाने में और उनको तैयार करने में और लोगों के पास जाने में। We want everyone to be released. हम चाहते हैं कि लोग आगे बढ़े Everyone to be lifted up. वो लोग ऊपर Everyone to उठे be equipped and reached out. और हर एक व्यक्ति जो है वो तैयार हो जाए और Okay. बाहर जाए। Let me go quickly. The sixth point is that people open to the apostolic and the prophetic ministry. छोटी बात है कि ये लोग जो है वो प्रेरित जो है उनके वरदान, उसके साथ साथ भविष्यवाणी का जो वरदान उसके लिए खुले थे। Yeah, they received Paul. उन्होंने पौलुस का स्वागत किया। Not only Paul, they received a prophet called Agabus. उसके साथ साथ उन्होंने ऐसे एक भविष्यवक्ता का भी स्वागत किया जिसका नाम था अगबस। And when he came, he prophesied. जब वो आए तो उन्होंने भविष्यवाणी की। He says there's going to be a famine in Jerusalem and in Judea. और उन्होंने कहा कि जुडिया और जो यरूशलेम है वहाँ पे अकाल पड़ने वाला है। And you got to take offering. और उन्होंने कहा कि आपको जो है चंदा इकट्ठा करना है, They need your help. वो उनको आपकी ज़रूरत है। And they responded by giving. और इस कलीसिया ने उसका उत्तर दिया और दान दिया है। It shows that they receive the Ephesian 4 ministries. और ऐसा दिखाई देता है कि इफिसियों 4 में जैसे लिखा है उस तरह की जो सेविकाई है उसका उन्होंने स्वागत किया है। A graceful church will always be open to ministries outside of the church. और अनुग्रह से भरी हुई कलीसिया हर बार जो बाकी जो बाहर की जो सेविकाई है उसका स्वागत करेगी। Yeah, and we got to be people like that. और इस तरह से हम भी लोग वैसे होने चाहिए। Finally, और अंतिम बात, people generous and resourceful. और ऐसे लोग जो उदार है और संसाधनशील है। Yeah, when the prophecy came, there's going to be famine. और जहाँ पे जब भविष्यवाणी आई कि वहाँ पे अकाल पड़ने वाला है, People gave. लोगों ने दान दिया। And this church was not a Jewish church, but it was a Gentile, filled with Gentiles. और ये जो कलीसिया थी ये यहूदी लोग नहीं थे उसमें, लेकिन यहूदी के बाद में अन्य जाति के लोग ज़्यादा थे। And they don't know about giving. और उनको तो मालूम नहीं ऐसे परमेश्वर को देने के बारे में। Jews knew how they were called to give. और जो यहूदी थे वो उनको सिखाया गया था कि परमेश्वर को दान देना है। But the Gentiles didn't know. लेकिन ये अन्य जाति के लोगों को तो वैसे मालूम नहीं। But they gave generously. फिर भी उन्होंने पूरी उदारता से दिया है। And Barnabas and Paul took this offering, went to Jerusalem church and gave the और time of बरनबा famine. और पौलुस ने ये जो दान दिया था वो लिया और वहां जाके यरूशलेम यहूदिया के वहां के कलीसिया को A दे दिया है। graceful church is a church that is generous. और इस तरह से अनुग्रह से भरी हुई कलीसिया वो ऐसी कलीसिया है जो उदार है। Amen. We had 3 years back there was a Ukraine war between Russia and Ukraine. 3 साल पहले आपको याद होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई हुई थी। And we had around 350 churches, New Frontiers. और उस समय में 350 कलीसिया थी न्यू फ्रंटियर्स के अंदर। So all the churches took an offering. और सारी कलीसिया ने फिर उसमें से दान लिया था। And I got a call from UP churches and they said we collected so much of money. और यूपी के कलीसिया से उन्हें फ़ोन कॉल आया, कहा कि हमने इतना दान इकट्ठा किया है। I was so stunned by the amount they collected. मैं तो चौंक गया
उन्होंने जितना जो दान इकट्ठा किया वो सुन के, it was more than one nation, what one nation gave. और वन नेशन कलीसिया ने जितना इकट्ठा किया था उससे भी ज्यादा था वो। There were poor people in UP, people are poor, और उन कलीसिया में यूपी में जो लोग हैं वो गरीब है, but they gave. लेकिन उन्होंने दिया है। They don't know the people in Ukraine. वो नहीं जानते कौन है यूक्रेन We में, know it's our family there. लेकिन ये जानते हैं कि वो हमारा परिवार है And यूक्रेन they, में, and they gave. और उन्होंने दिया है। And they gave out of what they didn't have. और जो उन्होंने दिया है, जो अपने पास था भी नहीं, उसमें से दिया है उन्होंने। And I want to say a grace-filled church is a church whose hands are open. और जो अनुग्रह से भरी हुई कलीसिया है वो है जिसका हाथ बड़ा खुला हुआ है। Yeah, when a call is given, you ask God, God, what do you want me to do? जब बुलाहट आती है तब वो कहते हैं कि परमेश्वर मैं क्या करूं बताओ, And you give. और फिर वो देते हैं, And God gives it back. और परमेश्वर वापस जरूर दे देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Someone said this real giving start when tithing ends. किसी ने कहा है कि आपका दान वहां शुरू होता है जहां पे आपका दशमांश खत्म होता है। You understand what that mean? समझ रहे हैं इसका मतलब? If you are giving your tithes, that's not giving. अगर आप कहते हैं कि मैंने दशमांश दे दिया, हाँ मेरा दान खत्म हो गया, नहीं, That belongs to God. दशमांश जो है वो तो पहले से ही परमेश्वर का है, Yeah, it's not giving. वो दान नहीं है। If you go beyond the tithes, that अगर is giving. अगर दशमांश देने के बाद भी जो आप देते हैं वो है दान। Yeah. And God wants us to be people who are generous. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऐसे ही उदार लोग बने, Because grace produces generosity, and because our God is a God of a God who is generous. और इस तरह से अनुग्रह जो है वो उदारता को पैदा करता है, क्योंकि परमेश्वर जो हमारा है वो उदार परमेश्वर है। Yeah, what does John 3:16 says? यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है बताइए? यूहन्ना 3:16, दे दिया, yeah, he gave. उसने दिया है। Yeah, किसको दिया? इसका इकलौता पुत्र. Yeah, Yeah, his yeah. precious possession. And he's been a generous God, and he wants us to be generous. वही परमेश्वर एक उदार परमेश्वर है, वो चाहते हैं कि हम भी उसी तरह उदार बने। And can I just encourage you? मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, Let's be grace-filled church. आइए हम एक अनुग्रह से भरी हुई कलीसिया बने। If Barnabas walks in today, अगर बरनबा आज हमारे कलीसिया में आए or he walks in on our Sunday meetings, और ये रविवार की सभा में आए, will he witness grace of God? क्या वो अब यहाँ पे परमेश्वर के अनुग्रह को देखेंगे? Yeah, the question we got to ask. और ये प्रश्न हमें पूछना चाहिए। Will he see a people celebrating the gospel? क्या वो ऐसे लोगों को देखेंगे जो सुसमाचार का जश्न मनाते हैं? Will he see a people embracing diversity? क्या वो ऐसे लोगों को देखेंगे जो विविधता को अपनाते हैं? Yeah, a Malayali and a Marathi speaking person, two of them worshiping God together. मलयाली और मराठी साथ में मिलके परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं। Yeah, will they see that diversity? कि इस विविधता को वो देखेंगे क्या? Yeah, will they see a spirit-filled community? ऐसे समाज को देखेंगे जो पवित्र आत्मा से भरा है, They are so desperate for the Holy Spirit. ऐसे कि वो पवित्र आत्मा के लिए बहुत तरस रहे हैं। Are people who are aware of their weaknesses. और ऐसे लोग जो अपने खामियों को, कमजोरियों को पहचानते हैं Are people who are released in their giftings. और अपने वरदानों में उनको छोड़ा गया है। Are people who are open to the apostolic and prophetic ministry. और ऐसे लोग जो प्रेरितों की स्वीकाई, उसके साथ साथ भविष्यवक्ताओं की स्वीकाई के लिए तैयार है। Are people who are generous and resourceful. और ऐसे लोग जो उदार है और संसाधन से भरे हुए हैं। Amen. आमीन। When you go to other churches, and if you have been to other church, some other church, you've been part of that church. अगर आप अन्य कलीसिया में कहीं गए हैं और उनके कभी आप भाग रह चुके हैं, You can maybe see, did I experience grace there? और अगर आप सोच सकते हैं, सोचिए क्या मैंने वहाँ पे ये जो अनुग्रह है उसका अनुभव लिया था? Am I experiencing grace here? क्या मैं यहाँ पे इस अनुग्रह का अनुभव कर रहा हूँ? And we all have a responsibility
to make it a grace-filled church. और इस कलीसिया को अनुग्रह से भरने वाली कलीसिया करने के लिए हमें सबको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। Yeah, we all have to. हम सबको उसमें हाथ रखना पड़ेगा। We got to go and share the gospel. हमें जाके सुसमाचार को बांटना पड़ेगा। We got to bring our testimony Sunday after Sunday. हर रविवार में हमें अपना गवाही को सामने लेके आना पड़ेगा। Yeah, I mean, nowadays when I come on Sunday, there's no testimonies. अब मैं अभी रविवार को आता हूँ तो वहाँ कहीं गवाही मेरे को सुनाई नहीं देती है। Yeah, have you heard any testimonies recently? क्या आपने किसी गवाही को सुना है अभी किसी इस समय में? अभी कोई गवाही है ऐसी सुनी है? We got to be people who are constantly celebrating the goodness of God. और हम ऐसे लोग होना चाहिए कि जो हर वक्त परमेश्वर का सुसमाचार का जश्न मनाते हैं। And we got to be a people who does not look people down, in the sense there is no social barriers. और ऐसे लोग कि और दूसरों को नीचे नहीं देखते हैं कि वहाँ पे सामाजिक स्तर का ऐसा कोई बात नहीं होती है। Yeah, nobody should say, oh, he come from a mochi, what is that? Community. और कोई भी ना कहे कि ये जो है ये इस तरह के समाज से आते हैं, इस जाति से आते हैं, He's Dalits. कि ये दलित है Or he's from a lower class, I can't sit with him. और ये निचले स्तर का व्यक्ति है, मैं नहीं बैठूंगा इसके साथ, I'll go and sit somewhere else. नहीं मैं दूसरी जगह जाके बैठता हूँ। No, we got to constantly break dividing walls. ये इस दीवार को हमें हर वक्त तोड़ना पड़ेगा। Yeah, he says, oh, I can't speak to the English-speaking people. Oh, they're rich. How do I talk to them? और मैं तो ये अंग्रेजी बोलने वाले के साथ में नहीं बात कर सकते, वो उनका तो सर तो ऊपर रहता है। Yeah, you got to go embrace them. लेकिन आपको जाके उनको गले लगाना है। Yes or no? हाँ या नहीं? You got to talk to them. आपको जाके उनके साथ में बात करना है। That makes a graceful church. उसको ही हम फिर अनुग्रह से भरी हुई कलीसिया कहेंगे। Yeah, no barrier whatsoever. और किसी तरह की दीवार नहीं बीच में। Amen? आमेन। And finally, we become generous people. और उसके बाद में हमें एक उदार इस तरह के व्यक्ति बनना है। Yeah, we are having transform. ट्रांसफॉर्म जो है वो जो क्या कहते हैं अभी होने वाला है। Yeah, युवा लोग का conference. कॉन्फ्रेंस ट्रांसफॉर्म जो Yeah, a lot of people- युवा लोगों का कॉन्फ्रेंस है वो होने वाला A है। lot of people don't have money to go. बहुत सारे ऐसे युवा है उनके पास पैसा नहीं जाने के लिए। 7,000 is a lot of money. 7,000 है, बहुत सारा पैसा है। But you're saying, I got some extra money, I can help. और आपके पास थोड़ा पैसा है, ज़्यादा बोलते हैं हाँ मैं ज़रूर मदद करना चाहता हूँ। Yeah, 3 days back I called up someone and they were saying, oh, I got some good business, and said, can you sponsor some people? और कुछ दिनों पहले मैंने व्यक्ति से बात किया, वो कह रहे कि हाँ मेरा अच्छा बिजनेस में अच्छा सा फ़ायदा हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि क्या आप किसी युवा की मदद कर सकते हैं? And he says, okay, I'll sponsor 7 people. उन्होंने कहा कि 7 युवाओं के लिए पैसा मैं भरने के लिए तैयार हूँ। Yeah, so we want people like that. और ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है। We want to be generous. ऐसे उदार लोग हमें चाहिए। When we call for offering, this regions beyond, जब ऐसे हम दान के लिए बुलाते हैं लोगों को, जैसे ये रीजन्स बियॉन्ड का दान है, you need to give. आपको देना है। Calcutta church is planted just 3-4 months back. कलकत्ता की जो कलीसिया है उसकी शुरुआत सिर्फ 3 या 4 महीने पहले हुई है। But now there are more than 35 people. Now they can't meet in the house. They are getting a hall. और उनके साथ में अभी 35 लोग जुड़ गए हैं और वो घर में नहीं मिल सकते, उनको एक हॉल की ज़रूरत है। And they're saying, we need to hire a hall. Can somebody help? और इस तरह के हॉल को हमें लेना पड़ेगा, क्या आप मदद कर सकते हैं? Every month we have to pay 25,000. हर महीना 25,000 देना पड़ेगा। I said, go for it. उन्होंने कहा कि जाओ करो। And they said, where the money will come? उन्होंने पूछा पैसा कहाँ से आए? अरे, one nation will give. उन्होंने कहा कि वन नेशन जो है वो जरूर देंगे। Yeah, we'll all give. Yes? हम सब देंगे। Yeah. आमेन। The church is growing. और कलीसिया बढ़ रही है हमारी। That is the meaning of generosity. यही है उदारता का अर्थ। It doesn't matter you bring 100 rupees or 200 rupees. कोई बात नहीं, अगर आप 100 देना चाहें, 200 भी देना चाहें, कोई बात नहीं।
but you're giving. लेकिन आप दे रहे हैं। Yeah, you know the widow who gave 2 small copper coins? आपको याद है वचन में जो विधवा थी, उन्होंने दो सिक्के उन्होंने दान में दिए। You read that story in the Bible? क्या आपने ये कहानी पढ़ी है You know वचन में? how much money it has made? You know that? और उस कहानी के कारण कितना पैसा दान दिया गया आपको मालूम है? That story is still today, Sunday after Sunday, causing people to give millions and millions and millions and millions, करोड़ों पैसा लोग दे रहे, क्योंकि वो स्टोरी के वजह से और एक ये- औरत ने 2 सिक्का दिया, उसके वजह से आज लोग मोटिवेट होके वो दे रहा हो। Yeah, Amen. you understand? Yeah, and what your story can create other people to give. और इसी तरह से जैसे ये विधवा की जो कहानी है, जिसका गवाही आज भी गूंज रही है, वैसे भी आपकी जो गवाही होगी देने की, वो भी सालों से सालों तक वो गूंजती जाएगी, लोगों को प्रेरणा देती जाएगी। Last 2000 years, that story is bearing fruit. पिछले 2000 साल से उस कहानी का फल हम आज भी देखते हैं। Amen.